जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ कुछ अर्सा पहले ही बीमार होने की वजह से चल बसी थी। टोनी बहुत छोटी थी। टोनी के बाप बंटी कबूतर ने टोनी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी। अरे करमजली, तू यहाँ कितने मज़े से बैठी है। खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? माँ जी, मेरी माँ को बीच में मत लाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा, अब तू आगे से ज़बान चलाएगी। माँ जी, आप गुस्सा ना करो, मैं खाना बना देती हूँ। चल जल्दी खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। और सुन, अगर तुमने अपने बाप को कुछ बताया ना तो फिर तू जानती है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। इतना कहकर बबली कबूतर वहाँ से चली जाती है और टोनी अपनी माँ फ़ोटो लेकर रोने लगती है। माँ तू कहाँ चली गई है? मुझे भी अपने साथ ले जाती। माँ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? फिर टोनी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। शाम को बंटी कबूतर घर आता है। टोनी बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुने जी, आप टोनी के लिए कपड़े क्यों लाए हैं? इसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। नहीं बबली, वो कपड़े अब पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाया हूँ। एक ही तो बेटी है हमारी, ये सब कुछ उसी का ही तो है। आप भूल रही हैं जी, कल को उसकी शादी भी करनी है। इतना सारा जहेज कहाँ से आएगा? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बबली, अभी टोनी की उम्र ही क्या है, तुम उसकी शादी की फिक्र छोड़ दो, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अगली सुबह बबली टोनी के पास जाती है। टोनी, वो कपड़े दिखाओ जो तुम्हारा बाप लेकर आया है। टोनी माँ को कपड़े देती है और बबली उन कपड़ों को आग लगा देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरे कपड़े क्यों जलाए हैं? तू बड़ी लाडली है ना अपने बाप की। अब देखना मैं तुम्हें कैसे निकलवाती हूँ यहाँ से। ये सब बंटी कबूतर बाहर बैठा सुन रहा होता है और वो अंदर आता है। बबली, तुम मेरी बेटी को मेरे घर से निकालोगी? जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूँ, चली जाओ यहाँ से। आप कब आए? आपको पता है टोनी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बस कर दो बबली, मुझे सब पता है। मेरी बेटी मार खा लेगी लेकिन अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं किसी काम से यहाँ आया था, तो सोचा घर से भी होता जाऊँ। आज ना आता तो तुम पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करती। फिर बंटी बबली को घर से जाने का कह देता है और बबली चली जाती है। टोनी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था बबली तुम्हें माँ का प्यार देगी, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। फिर बंटी कबूतर और टोनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में सभी पंछी मिलकर रहते थे। उनमें एक काली कौवी भी थी जिसकी एक बेटी थी, पारो। ये मैंने अंडा दिया है। अब इस अंडे से पूरे 1 महीने बाद तुम्हारा छोटा भाई आएगा। क्या मम्मा, अब फिर आप मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखोगी? हाँ पारो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा, इसलिए मुझे उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगले दिन काली कौवी सब पंछियों को कहती है, दोस्तों, मुझे दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाना है, तो तुम में से कौन मेरे अंडे का और पारो का ख्याल रख सकता है? काली कौवी, आप फिक्र ना करो, आपकी बेटी और अंडे का ख्याल मैं रखूँगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, हम सब मिलकर रखेंगे अंडे का और पारो बेटी का ख्याल। आप बेफिक्र होकर जाओ। फिर काली कौवी अपनी बहन के पास दूसरे जंगल चली जाती है। रानो आंटी, जब इस अंडे से मेरा भाई बाहर आएगा तो क्या मेरी मम्मा उससे ज़्यादा प्यार करेंगी? हाँ पारो, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होगा ना, और छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार और उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर पारो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तो मुझे इस अंडे का कुछ करना ही होगा। रानो आंटी, क्या मैं इस अंडे को देख लूँ? फिर पारो गुस्से से अंडे को देखती है और घोंसले से नीचे फेंक देती है। पारो, ये तुमने क्या किया? अब हम काली कौवी को क्या जवाब देंगे कि हम उसके अंडे का ख्याल भी नहीं रख पाए? रानो आंटी, मैंने बहुत अच्छा किया जो
अपने भाई को आने से पहले ही मार दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखें। फिर काली कवि वापस आ जाती है। अरे तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो और मेरा अंडा कहाँ है? कवि बहन पारो ने अंडे को घोंसले से नीचे फेंक दिया और वो टूट गया। काली कवि को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। मम्मा ये सब झूठ बोल रही हैं, मैंने अंडा नहीं तोड़ा। फिर काली कवि को गुस्सा आ जाता है और वो सब पंछियों को एक दरख्त के साथ बांध देती है। अब तुम सब यहीं रहोगे, ये तुम लोगों की सजा है। कवि बहन हमारी बात तो सुनो, हमने तुम्हारा अंडा नहीं तोड़ा। मैं जा रही हूँ चीलबाजों को बुलाने, मैं तुमको आग पर पका के चीलबाजों को खिलाऊंगी। फिर काली कवि आग जलाकर ऊपर पानी रख देती है। चलो तुम सब, पानी गर्म हो गया है। फिर रानू चिड़िया काली कवि को एक तरकीब बताती है। आप एक दफ़ा ये करके देखो तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। फिर काली कवि उन सबको आग के पास ले जाती है। पारो मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ, तुम इन सब पे नज़र रखना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं इन पर कड़ी नज़र रखूँगी। फिर काली कवि चली जाती है। जानो आंटी, देखा आपने मैंने कैसे मम्मा झूठ बोलकर आपको फंसा दिया। पारो इतना खुश ना हो, मैंने तुम्हारी मम्मा का अंडा अपने अंडे से बदल दिया था। अब तुम्हारी मम्मा मेरे घोंसले से अपना अंडा उठाने के लिए गई हैं। क्या ऐसा है? तो मैं अभी जाती हूँ और मैं वो अंडा भी तोड़ दूँगी। ये सब काली कवि दरख्त पर बैठी सुन रही होती है। ये मैंने क्या कर दिया, बेचारे पंछियों को बेगुनाह पकड़ लिया। पारो चली जाओ यहाँ से, अब मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना, तुम अकेली ही रहोगी अब इस बड़े जंगल में। फिर काली कवि अपने घोंसले में चली जाती है और पारो को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।